हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। माय नेम इज देवेंद्र एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीजी ब्लॉग। और आज के वीडियो में हम लोग एक ताबड़तोड़ कंपैरिजन करने वाले हैं प्रॉपर ऑफ रोडिंग बाइक्स का, जिसमें आती है लेटेस्ट लॉन्च KTM 390 इंड्यूरो R, हीरो की एक्सप्रेस 210, कावासाकी की KLX 230। तो ये एक परफेक्ट ऑफ रोडर लवर्स बाइक है, लेकिन आपके लिए कौन सी बेस्ट है पावर में, प्रैक्टिकलिटी में और प्राइस में, ये सभी का कंपैरिजन आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इनके इंजन और परफॉर्मेंस के बारे में। तो KTM 390 इंड्यूरो R का जो इंजन है वो है 399 सीसी का लिक्विड कूलेंट इंजन, जो प्रोड्यूस करता है 44 bhp और 27 Nm टॉर्क। ये अग्रेसिव थ्रोटल प्योर रैली स्टाइल डिजाइन डिराइव करता है। सेकंड है जो है हीरो की एक्सप्रेस 210। इसमें मिलता है आपको 210 सीसी का लिक्विड कूलेंट इंजन, जो प्रोड्यूस करता है 24.2 bhp और 20.7 Nm का टॉर्क। ये एक एडवेंचर बिगनर के लिए परफेक्ट बाइक है। थर्ड नंबर पे जो हमारी बाइक है वो है कावासाकी की KLX 230। इसमें जो इंजन है वो है 233 सीसी का एयर कूलेंट इंजन, जो प्रोड्यूस करता है 17.8 bhp और 18.3 Nm का टॉर्क। ज्यादा टेक्निकली ये बाइक ट्रेल राइड के लिए बनाई गई है। तो अभी हम लोग बात करते हैं ट्रांसमिशन और वेट के बारे में। तो ये तीनों बाइक्स में जो है वो मिलता है आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स, जो कि हाईवे प्लस ऑफ रोड के लिए परफेक्ट है। KTM 390 का जो वेट है वो है 177 kg, लेकिन इसका जो राइड बाय थ्रोटल और शार्प हैंडलिंग की वजह से ये इजीली मैनेजेबल है। फिर हम लोग बात करते हैं हीरो की एक्सप्रेस 210। इसका जो वेट है वो है 168 kg, स्लाइटर देन KTM 390, लेकिन ये एक न्यू बिगनर के लिए परफेक्ट वेट बाइक है। फिर हम लोग बात करते हैं कावासाकी की KLX 230। इसका जो वेट है वो है 139 kg ओनली। तो ये सुपर लाइट वेट बाइक है, जो प्रॉपरली फोकस है ट्रेल राइड्स के लिए। तो इस कैटेगरी में जो विनर है वो है कावासाकी की KLX 210। तो अभी हम लोग बात करते हैं इसके सीट हाइट और ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में। जब भी आप नई बाइक लो तो सबसे इंपॉर्टेंट जो मैटर करता है वो है सीट हाइट और ग्राउंड क्लियरेंस। तो KTM 390 का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 850 से लेके 855 अराउंड, क्योंकि ये एडजस्टेबल है। तो इसका जो सीट हाइट है वो भी 855 से लेके 860 mm के आसपास। लेकिन इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी 200 से 220 mm के आसपास है। शॉर्ट राइडर के लिए थोड़ा स्ट्रगल कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टॉल राइडर्स के लिए ये एकदम परफेक्ट है। फिर हम लोग बात करते हैं हीरो की एक्सप्रेस 210। इसका जो सीट हाइट है वो है 830 mm का, और इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 220 mm का। तो इंडियन राइडर्स के लिए ये प्रॉपर मिडल कैटेगरी में ये बाइक है। तो ये इजीली मैनेजेबल है और फ्रेंडली राइड बाइक है। तो अभी हम लोग बात करते हैं कावासाकी की KLX 230 के बारे में। तो इसका जो सीट हाइट है वो है 880 mm, और इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 265 mm। यानी कि शॉर्ट राइडर का तो ये बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप टॉल राइडर हो तो भी आपको थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा जब तक आप इसको यूज टू ना हो जाओ तब तक। उसके बाद तो ये बाइक तबाही है। तो अभी हम लोग बात करते हैं इसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में। तो KTM 390 का जो फ्यूल टैंक है वो है 9 लीटर का, लेकिन इसका जो माइलेज मिलता है वो थोड़ा बहुत कम है ड्यू टू हाई परफॉर्मेंस। अभी हम लोग बात करते हैं KLX 230 के बारे में। तो इसका जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो है 7.6 लीटर सिर्फ, क्योंकि एक प्रॉपर ऑफ रोड बाइक है। इसके लिए आप इसका जो फ्यूल टैंक है वो भी कम दिया है। अगर इसको आप लॉन्ग राइड के लिए सोच रहे हो तो मेरी तरफ से तो ना है। अभी हम लोग बात करते हैं इस कैटेगरी के विनर के बारे में। तो इस कैटेगरी जो विनर है वो है हीरो की एक्सप्रेस 210, क्योंकि इसका जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो है 13 लीटर। यानी कि आप इसे हाईवे पे लॉन्ग राइड प्लस शॉर्ट राइड और ऑफ राइड तीनों भी कर सकते। तो एक परफेक्ट पैकेज है ये बाइक में। तो इस कैटेगरी में तो यही विनर है। तो अभी हम लोग बात करते हैं इनके प्राइस के बारे में। तो KTM 390 इंड्यूरो R जो है, इसका जो एक्स शोरूम प्राइस है वो है 3,36,000, और इसमें अगर आप थोड़े बहुत कुछ मॉड्स करते हो, मॉडिफिकेशंस करते हो, तो इसका जो प्राइस है वो 4 लाख के आसपास अराउंड जाता है। हीरो की एक्सप्रेस 210, इसका जो एक्स शोरूम प्राइस है वो है 1,76,000 से लेके 1,86,000, जो कि एक परफेक्ट बजट फ्रेंडली बाइक हो सकती है। और अभी हम लोग बात करते हैं KLX 230 का। तो इसका जो एक्स शोरूम प्राइस है वो है 3,30,000, क्योंकि एक सीरियस ऑफ रोड बाइक है और ये सिर्फ आप ट्रेल पे ही चलाओगे। अगर आप एक सेकंड ऑप्शन ढूंढ रहे हो बाइक का, आपके पास एक प्रॉपर टूरिंग बाइक है, अगर आपको सिर्फ ऑफ रोड के लिए बाइक चाहिए तो ये एक आपको बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो ये सब पॉइंट्स के बाद हमें क्या कंक्लूजन मिलता है, तीनों बाइक जो है वो तीनों अलग अलग कैरेक्टर डिफाइन करती है। KTM 390 प्योर रैली सोल,
लॉन्ग राइड और प्रॉपर ऑफ राइड बाइक। हीरो एक्सप्रेस 210 ये एक बजट फ्रेंडली न्यू बिगनर के लिए परफेक्ट बाइक है, क्योंकि इस पे आप ऑफ रोड, लॉन्ग राइड, शॉर्ट राइड सभी कर सकते हो। और कावासाकी KLX 230 जो है लाइट वेट ट्रेल वॉरियर, और अगर आप बिगनर हो तो ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आप सेकंड बाइक का ऑप्शन ढूंढ रहे हो तो ये एक परफेक्ट है। बस अगर आप मुझे पूछेंगे कि आप कौन सी बाइक खरीदते या मैं कौन सी बाइक चूज करता, तो हीरो की एक्सपल्स 210, क्योंकि ये सुपर लाइट वेट बाइक है, बजट फ्रेंडली बाइक है पहली बात तो ये, और ये आप इस पे लॉन्ग राइड प्लस शॉर्ट राइड प्लस ऑफ राइड सभी कर सकते हो। तो सभी का मिक्सचर या सभी का जो पैकेज है वो एक बाइक में ढूस ढूस के भरा है। लेकिन अगर आप सोचोगे कि अगर मुझे ज्यादा पावर चाहिए और ज्यादा एग्रेसिव राइडिंग पोजीशन चाहिए, अग्रेसिव बाइक चाहिए, तो KTM 390 बेस्ट है। और अगर आप सोच रहे हो कि मुझे एक प्रॉपर सीरियस ऑफ रोडिंग करना है या ऑफ रोडी बाइक चाहिए, इसमें मुझे लॉन्ग राइड वगैरह कुछ नहीं करना है, सिर्फ ट्रेल राइड करना है, तो कावासाकी KLX 230 बेस्ट ऑप्शन है। तो बस ये था आज के ऑफ रोडिंग सेगमेंट का कंपैरिजन। तो अगर आप रहते तो आप कौन सी बाइक चूज करते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आज के लिए इतना रखते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज हिट द लाइक बटन, अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, और मिलता है किसी अगले ब्लॉग में। टिल देन, तेवियो प्रोंतो।